गुड मॉर्निंग छात्रों। दीपक सिंह आपका व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यही हमारा 2 चैप्टर और रह गए हैं पेपर 2 के, जिन्हें हम 4 वीडियो लग सकते हैं, 2 3 4 वीडियो, क्योंकि 2 चैप्टर ये क्लास 12 की किताब के हैं। तो इस तरह से ये पेपर 2 भी ख़त्म हो जाएगा। इसका टेस्ट हम लोग सितंबर में कर लेंगे। पेपर 1 का टेस्ट पेपर हमने आपको दे दिया है, जिसे आप कॉपी में लिख के, जैसा मैंने कॉपी लिखने के लिए बताया था हाशिया वगैरह के साथ, आप उस तरह से जब कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। और ग्रुप में जितने वीडियोस हैं उनको रोज़ कम से कम एक वीडियो ज़रूर देख लिया करिए, जिससे कि आपको मॉरल सपोर्ट मिलता रहेगा। और आईडी कार्ड मिल ही जाएगा अगले हफ्ते में आपको। और सितंबर से 10-12 खुलेगा। उसके बाद एक आध एक्टिविटी एनसीसी वगैरह की भी होने की संभावना है, अभी तो बन ही रही हैं जहाँ तक लगता है। वैसे जैसा भी निर्देश आएगा आप लोगों को मिल जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए कहने को ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सब आपके हाई स्कूल की पढ़ी हुई चीज़ें हैं, और ये कंपटीशन में भी पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे आधारित आजकल आप लोग जो है बहुत सी चीज़ें, चाय और केतली खा भी रहे हैं। तो वही प्रेरण ट्रांसफार्मर पूरा इसी पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पूछता है चुम्बकीय फ्लक्स क्या है। तो बस बहुत आसान सी क्षेत्र है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई तल ले लीजिए, जैसे ये लिया है मैंने, आपको इसका पेज भी ग्रुप में दे दिया है। तो तल से लंबवत गुजरने वाली सारी चुंबकीय बल रेखाओं, चुंबकीय बल रेखाएं जो इसके अंदर से गुजरती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर से इस चारों, तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसे चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और इसे लक्स, एफ हटा दीजिएगा तो लक्स हो जाएगा। लक्स माने प्रकाश की तीव्रता। तो चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कई लोग लक्स और फ्लक्स में कंफ्यूज भी होते हैं। तो फ्लक्स प्रकाश की तीव्रता है और लक्स दूसरी चीज़ है। आप यहाँ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखा है। तो अब इसको हम फाई से दिखाते हैं। तो फाई बराबर बी चुंबकीय क्षेत्र कितने में, ए एरिया में, मीटर स्क्वायर में। तो ये आपका फाई ए। अब ये थोड़ा सा तिरछा भी होता है, इसलिए कास थीटा इसके साथ आता है। तो कास थीटा 0 होने पर अगर इसका मान 0 होता है तो आप देखें फाई का मान प्लस बी ए होता है। मतलब इस दशा में चुंबकीय फ्लक्स जो है पॉजिटिव रहता है। हाँ, मतलब एक तरह से ओएन क्षेत्र की दिशा में, ओएन ऊपर ऐसे ऐसे रहता है आपका। और अगर आपका वही थीटा 180 अंश है तो आप फाई जो है माइनस बी ए हो जाता है, ऋणात्मक फ्लक्स आ जाता है। मात्रक भी आप देखेंगे तो बी का मात्रक, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। बी का मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो मीटर स्क्वायर गुणा कर लीजिए, मीटर मीटर से काट के न्यूटन मीटर पर एम्पियर लिख दीजिए। और आइए हम चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है ये देख लें। तो ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने ये आविष्कार किया था कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भी। अब इस खोज से प्रेरित होकर फैराडे साहब इस पे आगे बढ़े और इस पर खोज करते रहे कि चुंबकीय क्षेत्र धारा में कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो एक दिन झुंझला के उन्होंने एक कुंडली के अंदर, जिसमें धारा मापी जुड़ा था, मीटर आप इसे कह लीजिए, करंट नापने वाला, तो वो जो मापने वाला, तो वो चीज़ चुंबक जब उसके अंदर कुंडली में फेंका तो कई वर्षों से प्रयोग कर रहे थे, और झुंझला कर इन्होंने, फैराडे साहब ने फेंका तो देखा कि उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो गया धारा मापी में। और इस पर उन्हें आश्चर्य हुआ, और फैराडे साहब ने इसमें जो धारा उत्पन्न हुई, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा गया। और इसमें फैराडे साहब ने प्रयोग भी किया।
और इस प्रयोग को इस तरह से भी देख सकते हैं आप, एक धारा मापी और एक कुंडली को जोड़ दीजिए, नॉर्थ साउथ में ले जाइए, धारा मापी में विक्षेप दाहिने तरफ होता है, साउथ साइड में ले जाइए, इधर विक्षेप होता है। इसका मतलब कि चुंबक के आसपास आने से इसकी तीव्रता से इसका धारा मापी में विक्षेप में होता है। ये संबंध फैराडे साहब ने चुंबकीय प्रेरण में दिया। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को अगर आप ले लें तो बड़ा मतलब फैराडे ने नियम दिया तो जब किसी परिपथ में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, मतलब फाई में परिवर्तन हो, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब उस परिपथ में, सर्किट में, और उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मतलब यही E बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, परिवर्तन करेंगे तो दर, फाई की दर, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। इसी तरह से यहाँ फाई की दर को जो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो दूसरा इन्होंने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, और इसे न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है, माइनस लगा दिया। तो ये आपका फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम अक्सर पूछता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ लेंज का नियम पूछता है कि लेंज क्या है, लेंज का नियम क्या था। तो चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई होती है। तो ये मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर हो में की सभी अवस्था में कहीं भी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होगी, मतलब वो उल्टी होगी, स्मॉली हमेशा उल्टा होगा, जिसका वह उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न रहेगा। इसे हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम भी कह लेते हैं। यहाँ जो मैंने आपको बताया इसका द्वितीय नियम, इसे न्यूमैन का नियम भी कह लेते हैं, लेंज का नियम भी कह लेते हैं। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। और ये निर्भर भी करेगा जो है आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप करेंगे तो परिवर्तन किस में करेंगे, परिवर्तन आप करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करके, जो और थीटा जो है आप उसका चुंबकीय क्षेत्र को घुमा के 90 डिग्री 180 अंश का, और उसकी क्षेत्रफल को कुंडली की बदल के ए को, इस तरह से आप उसका परिवर्तन कर लेंगे। तो चैप्टर लंबा हुआ छात्रों, और कल हम देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये आप लोगों ने समझ ही लिया है प्रेरित वाहक बल को, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी जो है अभी आपने पढ़ा ही। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसमें n का गुणा कर दीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आपने समझ ही लिया है, और इसी के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो वो धारा जो है I बराबर अगर आप सीधे सूत्र देखें तो n अपान आर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो R आपका प्रतिरोध है, और प्रेरित आवेश Q को अगर आप देखना चाहें तो Q इक्वल टू n अपान आर फाई डेल्टा फाई, ये भी एक सूत्र निकल आता है, क्योंकि आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो Q इक्वल टू आई टी और n अपान आर डेल्टा फाई इंटू डेल्टा टी से कट जाता है, I की जगह रखा मान यहाँ से लेके। तो इस तरह से आप चाहें तो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश को सूत्रानुसार आप लिख भी सकते हैं। Q इक्वल टू n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, R क्या है, कुंडली का प्रतिरोध, और इसमें आप जो है इसका मात्रक, फाई का मात्रक वेबर होता है और Q का मात्रक कूलम होता है। तो आप इस तरह से इस तीनों चीज़ों को भी ले लेंगे। तो अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जो है एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम की, जो आपका दाएं हाथ का नियम तो आप जान ही गए हैं कि अंगूठा बनाया हुआ आपका, और ये ऊपर जो है चालक की गति बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और ये धारा बताता है।
तो इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे, और विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर थोड़ा सा जानेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है और इसको थोड़ा सा आप पढ़ें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर ही अपनी बात ख़त्म करूँ। और आज की जो विचार थे वो यही कि मानवता में भरोसा रखें और सब लोग मिलजुल के रहें और पढ़ाई चलती रहे हम लोगों की। मैनी थैंक यू।